राधे गोविंद। आपके पास रिकॉर्डिंग है ना? और देवसेठ प्रो को दे देना, मतलब सेंड कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हमने क्या चर्चा किया था, याद है किसी को? बता। हाँ ठीक है, तो कनिष्ठ मध्यम और उत्तम के बारे में क्या बताया? सिर्फ टॉपिक मत बताया, टॉपिक में डिस्कस क्या हुआ था ये बताइए। कनिष्ठ क्या है? सिर्फ भगवान को मानते हैं। हाँ, किसी का सम्मान है, उनका नहीं है। सम्मान करना नहीं जानते। हाँ, नहीं जानते। और मध्यम जो होते हैं वो भगवान को भी मानते हैं लेकिन भक्तों का सम्मान करते हैं। उसके अलावा और भी दो चीजें, जो इनोसेंट है उनको दया, हाँ, और जो द्वेष करने वाले उनसे दूरी बना के रखते हैं। हाँ, ये चारों चीजें बतानी चाहिए। मध्यम अधिकारी का चार लक्षण है। कनिष्ठाधिकारी को किससे कैसे व्यवहार करना पता नहीं, किसको कितना रिस्पेक्ट देना है ये नहीं पता, तो उसमें बाकी तीनों इंक्लूडेड है। लेकिन मध्यम अधिकारी का क्या क्या बताया कि ईश्वरेषु तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यः करोति स मध्यमः। मतलब भगवान को प्रेम करते हैं, भक्तों के साथ मैत्री करते हैं। बालिशेषु मतलब जो इनोसेंट है उनको दया दिखाते हैं, और जो द्वेष करने वाले उनको दूरी बना के रखते हैं। फिर उत्तम अधिकारी सब में भगवान को देखते हैं का मतलब यह है कि वो सोचते सब भगवान है। ये सोचते सब भक्त है। हाँ, मैं भक्त नहीं हूँ लेकिन बाकी सब भी भक्त। हाँ, कहाँ हो? हाँ, और अपने वालों को मतलब ऐसा मध्यम बन के रहना चाहिए। हम सब लोगों को हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम मध्यम में रहें, प्रचार कर सके, प्रचार प्रसार कर सके अपने। हाँ, हरिबोल कहाँ है? हरे कृष्णा। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, कनिष्ठ मध्यम और उत्तम। उत्तम अधिकारी शरीर को नहीं देखते। शरीर का मतलब ये शरीर ही नहीं, एक और शरीर है हमारे अंदर। कौन सा? टोटल कितने शरीर हैं? 3। कौन से? हाँ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक शरीर। स्थूल शरीर क्या है?
फिजिकल बॉडी किससे बना हुआ है? कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हाँ, ऐसा तो नहीं कि नमक मिर्ची हल्दी। ठीक है, इनसे बना हुआ है। और इसके अलावा और बाकी इसके अंदर कौन से शरीर है? वो किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि और अहंकार। मन बुद्धि अहंकार में क्या फर्क है? मन क्या होता है? जो इंद्रियां उसको आकर्षित करती है। हाँ। मन क्या है? जो स्टेबल नहीं है, उसका एक लक्षण है कि वो स्टेबल नहीं है, लेकिन मन है क्या? मन का काम है मुझे आकर्षित होना। हमारा भावनाओं का स्थान, इमोशंस जहां रहते, फीलिंग्स जहां रहते। मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा लगता है। हाँ, मुझे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है। फीलिंग्स, आज अच्छा लग रहा है, आज ठंडा लग रहा है, गर्मी लग रही है, कंफर्टेबल लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, परेशानी हो रही है, चिंता हो रही है, दुख हो रही है, डर हो रहा है, हाँ, घृणा हो रही है, प्यार हो रहा है, ये सारी चीजें कहाँ है? फीलिंग्स का स्थान। कोई पूछे मन क्या है, बोले तो आपका फीलिंग्स और इमोशंस जहां रहते हैं वो मन है। फिर उसके वाला दूसरा क्या है? बुद्धि। वो क्या है? विचार करने की क्षमता, विचार करने का, समझने का शक्ति, बुद्धि है। डिस्क्रिमिनेट करता, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। हाँ, ठीक है। ये बुद्धि का आधार क्या है? नॉलेज। तो फिर तीसरा क्या है? अहंकार। वो क्या होता है? ऐसा नहीं, अहंकार का मतलब यह नहीं कि कोई घमंड हो तो ही अहंकार है। कोई सोचता है अरे मैं तो नालायक हूं, मैं तो किसी काम का नहीं, मैं तो बेकार, ये क्या है? ये भी अहंकार है। अहंकार का मतलब सिंपली बताया जाए तो अहंकार, मैं ये हूं, जो आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं, आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं, ये अहंकार है। मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, मैं सुंदर हूं, बदसूरत हूं, मैं बुद्धिमान हूं, बेवकूफ हूं, मैं धनी हूं या गरीब हूं, जो भी, मैं इंडियन हूं, ये भी अहंकार है। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, हम ठाकुर हैं, हम बनिए हैं, हम अग्रवाल हैं, हम ये हैं, हम सिंधी हैं, हम, ये सब क्या है? अहंकार है। जो भी आइडेंटिटी, अब आपका जो भी आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं हूँ, तो ये अहंकार कैसे हो सकता है? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये तो मतलब एक तरह से एक लो फील वाली फीलिंग है। तो ये हाँ, तो मैं तो है ना उसमें भी। मैं मूर्ख हूं, मैं नालायक हूं, तो मैं फलाना हूं, इसी को अहंकार बोलते हैं। मैं क्या? अहंकार का सिंपल मतलब यह है कि आपका इमेज, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। जरूरी नहीं कि अहंकार हमेशा गलत हो, हमेशा सही हो। हाँ, घमंड अलग चीज है। एक्चुअली हिंदी में ये थोड़ा सा भाषा का हेरफेर है। एक्चुअली हिंदी में अहंकार जिसको बोलते हैं, एक्चुअली संस्कृत में उसका नाम है गर्व। हाँ, मद या गर्व को हम हिंदी में अहंकार बोलते हैं, और एक्चुअली संस्कृत में अहंकार का मतलब ये है, आप अपने आप के बारे में जो भी आइडेंटिटी सोचते हो कि मैं ये हूं, जो भी हूं। और भक्त में भी अहंकार होता है और होना चाहिए। कौन सा अहंकार? कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, ऐसा नहीं सोचते हैं, हमारे अंदर भक्ति नहीं है, ये तो बात अलग है। लेकिन मैं कृष्ण का दासों का
गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया कि मैं कौन हूं। ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे है गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास। तो ना हम विप्रो में विप्र ब्राह्मण नहीं, न च नरपतिर न क्षत्रिय हूं, ना भी वैश्यो न शूद्र, ना वैश्य हूं न शूद्र हूं, ना हम वर्णी, वर्णी मतलब ब्रह्मचारी, न च गृहपतिर ग्रस्त भी नहीं, न वनस्थो वानप्रस्थ नहीं हो, यतिर्वा सन्यासी भी नहीं हो। फिर क्या हो? अब ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो, वैश्य नहीं हो, शूद्र नहीं हो, सन्यासी शरीर। किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे है, पूर्ण अमृत का सागर भगवान श्री कृष्ण के गोपी भर्तु यानी गोपियों के भर्ता, उनके चरण कमलों के दास दासानुदास, दासों के दासों के दासों के दास। ये आइडेंटिटी है, ये अहंकार है, ये सही अहंकार है। और हम कौन से झूठे अहंकार में? मैं मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने अपन वो जो है उसके अलावा कुछ और समझ रहे हो उसको। मैं अगर बोलूंगा मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, ये झूठा अहंकार है, राइट? तो लेकिन मैं अगर बोलूंगा मैं जो हूं वो बोलूंगा तो सत्य। पर लेकिन हम शरीर तो है नहीं, हम में से कोई भी शरीर से हम अलग है, ठीक है? तो जो आपका रियल आइडेंटिटी है वो जब महसूस करते हैं वो क्या है? पर ये मिथ्या अहंकार, उसके अलावा कोई भी हो, मैं गोपियों कृष्ण के दासों के दासों के दासों के दास हूं, इसके अलावा जो कुछ है वो क्या है? मिथ्या अहंकार है, अहंकार है, सही बात। हाँ, तो ये तीन चीज को है, मन बुद्धि और अहंकार, ये तीनों मिलकर क्या है? सूक्ष्म शरीर। पहले स्थूल शरीर हो गया, फिर सूक्ष्म शरीर हो गया जो स्थूल शरीर को परिचालित कर रहा है। पर सूक्ष्म शरीर के अंदर एक और शरीर है, वो क्या है? वो क्या है? आत्मा। आत्मा ही है, पर उसके तीन लक्षण है। कौन से? सच्चित और आनंद, नित्यता, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनंद। तो ये आध्यात्मिक शरीर जो है वो हमसे अलग नहीं है, वो हम खुद हैं। क्या? वो आप स्वयं हैं। पर बाकी ये जो दोनों शरीर हैं वो हमसे भिन्न है, यानी मन बुद्धि अहंकार भी हमसे भिन्न है। कई बार हम मतलब सोचते हैं कि मैं स्थूल शरीर हूं, पर ये हम नहीं है, ये समझना थोड़ा इजी है कि मैं ये शरीर भौतिक स्थूल शरीर नहीं हूं, ये समझना इजी है। लेकिन मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मन में जो फीलिंग्स होते हैं वो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई करते हैं। हम बोलते हैं आज मैं बहुत खुश हूं। नहीं, आज आप खुश नहीं है, आज आपका मन खुश है। आज मैं मतलब बहुत परेशान हूं। आप परेशान नहीं है, आपका मन परेशान है। आप तो आत्मा हो, आत्मा तो हमेशा सच्चिदानंद है। तो सूक्ष्म शरीर से भी हम क्या है? अलग हैं। मन में जो फीलिंग्स है वो भी हमसे अलग। आई है, वाह, आ गए महात्मा। हाँ, तो जो सूक्ष्म शरीर है वो भी हमसे अलग है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि भक्त कई बार ये तो समझ लेते हैं कि मैं ये शरीर से अलग हूं, ये तो सिंपल है, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन भक्त भी कई बार इस ट्रैप में गिर जाते हैं ये सोचने में कि जो मेरे अंदर फीलिंग्स है वो मैं हूं। कभी हमको परेशानी हो रही है, बोलते मैं बहुत परेशान हूं, तो तब वो व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि परेशान मैं नहीं हूं, परेशान मेरा मन है।
हाँ। जब आप अपनी परेशानी से या खुशी से या डर से, ये सारी चीजें कहाँ रहते हैं? मन में रहते हैं। आपका डर हो, आपकी खुशी हो, आपकी परेशानी हो, आपके गुस्सा हो, आपका नफरत हो, कोई भी, ये सारी चीजें कहाँ रहते हैं? मन में। पर क्या आप मन हैं? नहीं, आप मन से अलग हैं। तो ये सारे फीलिंग्स मुझे कोई लेने देना उनसे, मुझे कोई उनसे लेने देना नहीं है। ये है सही ज्ञान। जब वैसा देखेंगे तो आप पूछ सकते हो फिर उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि हम समझ जाएंगे ये हमसे अलग है, ये मैं नहीं हूं। तो फिर क्या होगा? उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हाँ? किसी के ऊपर गुस्सा आया, किसी के ऊपर नफरत आया, किसी के ऊपर या आसक्ति हुई, तो भी हम सोचेंगे ये हमारा मन आसक्त हो रहा है। हाँ, ये फीलिंग से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं कौन हूं? कृष्ण को प्रेम करने वाला हूं, कुछ नहीं, कृष्ण के सेवक हूं। तो उन फीलिंग्स को हम आसानी से टैकल कर पाएंगे। जब आप किसी चीज को आपसे अलग समझोगे, देखोगे, तो फिर ये मैं नहीं हूं, तो इसको मैं कैसे टैकल करूं? ये मेरे से बाहर है, ये मेरा शत्रु है। क्यों? क्योंकि ये आपको घेर के रखा है। आपका मान लीजिए घर का नौकर है, आप उनको बहुत प्रेम करते हो, और जब आपको समझ में आ गया कि यह गद्दार है, तो क्या करोगे? आप इतने साल से उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे कि अरे मेरा नौकर है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरा आदमी है। नौकर नहीं तो आपका दोस्त मान लीजिए, जो घर में ही रहता, तो उसको अपना मान के उनको खिलाया पिलाया, दूसरों से बचाया। कोई भी उसको आक्रमण करता है तो उसको बचाया अपने इससे, ताकत से। पर एक दिन समझ में आया ये तो इतने दिन से एक्चुअली मेरा शत्रु वो लोग नहीं थे, यही था। यही मेरे सामने ऐसा बता रहे कि मैं आपका दोस्त हूं, मेरे साथ मीठा बातें कर रहे, पीछे जाके वार करा रहे उन दूसरों से मेरा। तो यही बैठा हुआ है मेरा शत्रु। तो क्या करोगे? इमीडिएटली समझेगा अरे ये तो मेरा है ही नहीं भैया, ये तो हमारा है ही नहीं, जो करना है करो इसको। तो ये होगा। तो तब क्या होगा? आपका मन के जो भी फीलिंग्स हैं, आपके मन के फीलिंग्स को आप समझेंगे कि कैसे, ये समझना कि हाँ ये हमसे अलग है। तो तब उसको आप जैसे डील करना वैसे डील कर सकते हो। जब आप सोच लो कि ये मेरा फीलिंग है, तो उसको बचाने के लिए चक्कर में रहोगे। आपको किसी के ऊपर गुस्सा आया, तो अब जस्टिफाई करोगे गुस्सा सही वाजिब है मेरा। हाँ? या जो भी फीलिंग्स है उसको आप जस्टिफाई करोगे कि ये फीलिंग सही है क्योंकि ये मेरे फीलिंग्स है। फिर अहंकार जुड़ा हुआ ना कि ये मेरा फीलिंग है, अगर मैं कह रहा हूं ये गलत है तो गलत है। जब आप समझ जाएंगे कि ये मेरा फीलिंग नहीं है, ये मन का फीलिंग है, हाँ, तो फिर क्या होगा? फिर आप अहंकार से दूर हो गए आप, मतलब ये मैं हूं ही नहीं। तो फिर तब उसको एज इट इज आप देख पाएंगे कि वो कहां तक सच है, कहां तक सही है, कहां तक गलत है। तो इसलिए मन को भी अपने से अलग समझना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए। एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है। ये समझना बहुत आसान है कि मैं ये स्थूल शरीर से अलग हूं, लेकिन मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि अहंकार से भी मैं अलग हूं। ये इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा डेली। जो भी मन में कभी खुशी होती है, कभी गम होती है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी जो भी अलग अलग फीलिंग्स आते हैं, वो सारे फीलिंग्स को खुद से अलग देखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं सिर्फ मेरे अंदर एक ही फीलिंग है, भगवान को प्रेम करना। और भगवान को प्रेम करना मतलब सभी जीवों के ऊपर दया दिखाना, क्योंकि सभी जीव भगवान के हैं। वो ही मेरा असली फीलिंग है। वो आत्मा की फीलिंग है, मन की फीलिंग नहीं है। आत्मा की फीलिंग अलग है, मन की फीलिंग अलग है। मन की फीलिंग टेम्पररी होते हैं, क्योंकि मन तो चंचल है, आत्मा तो स्थिर है। आत्मा कभी खत्म नहीं होती है, न पैदा होता है। इसलिए आत्मा का फीलिंग जब तक आत्मा है तब तक रहेगी, पर मन का फीलिंग आज एक है, कल कुछ और
है ना। मन का फीलिंग चंचल है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। आज ठंड लग रहा है, कल गर्मी लगेगा, आज चिड़चिड़ापन लग रहा है, कल बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा। तो ये अलग है, ये हमसे अलग है। आज किसी को बहुत प्यार होगा, कल उसी वही व्यक्ति मेरा शत्रु बन जाए। आज जिसको शत्रु बोलने का हो सकता है, कल वही मेरा मित्र बन जाए। तो ये सारी चीजें जो है ट्रांजिएंट, मतलब टेम्पररी है। ये फीलिंग्स ये हमसे अलग है, पर आत्मा जब तक है एक फीलिंग जरूर रहेगा, कृष्ण के प्रति प्रेम, क्योंकि हम उनके अंश हैं। और कृष्ण के प्रति प्रेम मतलब वो कृष्ण के प्रति प्रेम वो दूसरों के प्रति किस भाव कौन सा रूप लेता है? दया का रूप लेता है। अगर आप अपने पति को प्रेम करते हैं तो आपको सास ससुर को भी सम्मान करते हो। ऐसा नहीं कि पति को प्रेम करता हूं लेकिन सास ससुर को नफरत करता हूं, ऐसा हो सकता है क्या? सीरियलों में होता है। क्योंकि अगर मैं इनको प्रेम करता हूं और ये उनको प्रेम करते हैं तो ऑब्वियसली वो भी मुझे प्यारे होंगे, होना चाहिए। नहीं, मतलब मैं इनको प्रेम करता हूं तो इनका फीलिंग्स को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनको क्या पसंद क्या नहीं पसंद, अगर आपको पसंद ना पसंद को मैं कहने का तो मैं आपको कैसे प्यार कर रहा हूं, इसका मतलब है कि नहीं? किसी के बदले में प्यार नहीं मिलेगा तो उससे सबका प्यार कैसे कर सकते? मतलब कोई भी सास ससुर की बात नहीं होती, कोई आपकी बहुत इंसल्ट कर रहा हो और आपको नीचा दिखाता हो, आपसे उसको कुछ भी नहीं है, तो क्या हमें उसके मतलब चुपचाप उसका सब सहन करते रहना चाहिए? हम ठीक है, वो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? वो एक टॉपिक से हटके है, लेकिन देखो डील करना एक अलग चीज है और अंडरलाइंग इमोशन एक अलग चीज है। इनको मैं प्रेम करता हूं, ये अंडरलाइंग इमोशन ये कभी नहीं बदल सकता, वो कुछ भी करे, बिकॉज लव इज अनकंडीशनल। लेकिन कैसे डील करता हूं ये उसके बिहेवियर के आधार पर है। डील करना एक अलग चीज है। हो सकता है मैं इनको प्यार करता हूं फिर भी मैं इनसे बात नहीं करूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं इनसे प्यार नहीं करता, पर उसके बिहेवियर के लिए वो सही दवाई है, वो एक अलग चीज है। प्यार हमेशा एक जैसा नहीं होता है। हाँ, हम सोचते हैं उसको गले लगाना ही प्यार है, कभी थप्पड़ लगाना भी हो सकता है। प्यार में वो भी जरूरत पड़ सकता है कभी कभी। तो वो डीलिंग है, वो डीलिंग तो जैसा उचित है वैसा करना पड़ेगा, जैसे उसके व्यवहार है, कैसे बिहेव करने से उसका सही इफेक्ट पड़ेगा, उस आधार पर हमको देखना पड़ेगा। उसका बिहेवियर भी तो एक चीज होता है ना, उसका बिहेवियर अगर सही नहीं है तो उसको सुधारना हमारा काम है। और वो नहीं सुनता है व्यक्ति तो क्या करेंगे? अपने बिहेवियर से अपनी नाराजगी जताएंगे, भैया तुमने जो किया ऐसा नहीं कि इतना आसानी से माफ किया जाए। तो जो ये मन की फीलिंग है प्रभु जी, जैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे ना कि ये हमारी मन की फीलिंग है, आत्मा की नहीं है, तो ऐसे हमको अपने इमोशंस पे भी सब कंट्रोल करना है। ऑफ कोर्स, तो हमको इमोशनलेस हो जाना है एकदम। इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं इमोशनलेस होना। गाड़ी को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी चलाना बंद कर दे। हाँ, हरे कृष्ण। आपका सेशन शायद नीचे है, आप पहली बार आ रहे हैं ना? अच्छा, आप ऑलरेडी जुड़े हैं कौन से? अच्छा, आइए। मैं तो आपको पहली बार देखा। आइए। गाड़ी को कंट्रोल करो का मतलब क्या है? कि मत चला, उसको पटक दो पार्किंग में, ऐसा नहीं। कंट्रोल करो मतलब उसको कितना स्पीड में जाना, किस दिशा में जाना, वो आपके हाथ में नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा नहीं गाड़ी को कंट्रोल करो मतलब गाड़ी को कंट्रोल करना मतलब आप तो चला ही नहीं, ऐसा नहीं। इमोशंस को कंट्रोल करना, ना कि इमोशनलेस होना, यानी इमोशन को सही मात्रा में, सही दिशा में, सही तरीके से उपयोग करना जानना। खुशी का है तो मतलब कंट्रोल करना, खुशी तो थोड़ा सा कंट्रोल करना। कंट्रोल करना मतलब क्या है? उस इमोशन को कृष्ण से जोड़ना। हाँ,
उस इमोशन के अंदर कृष्ण को डालिए, उस इमोशन के अंदर कृष्ण को डालेंगे तो कृष्ण के साथ पूर्ण ज्ञान भी रहता है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, उसने आपके पीछे आपका बहुत बुराई किया, और व्यक्ति सामने आता है, हरे कृष्णा माता जी कैसे हैं, और आप क्या करेंगे? आप उनको अवॉइड करेंगे, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो किया छोटा गलती नहीं है। पहली बार गए आप माफ कर सकते हैं, अगर मान लो दूसरी तीसरी बार वही किया, आपके सामने हरे कृष्णा माता जी बोलते हैं, फिर पीछे से आपकी बहुत बुरी तरीके से निंदा करते हैं, क्या करेंगे आप? हाँ हाँ, तो उस इमोशन में आप कृष्ण को कैसे डालेंगे? मतलब ये व्यक्ति को मैं द्वेष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ सही डीलिंग करना जरूरी है। मतलब वहां ज्ञान आता है कि कैसे डील करना है इस व्यक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि हम भी उनसे नफरत करने लग जाएं, हम भी उनको हेट करके उनका बुराई हम भी करने लग जाएं, तो फिर क्या हम भी वैसे, मतलब हम उस इमोशन हमें कंट्रोल कर रहे हैं ना कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशन हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें अपने इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। इमोशन रहना जरूरी है, लेकिन इमोशन आपके अधीन में होना चाहिए, और आप कौन हो? आत्मा हो, यानी पूर्ण ज्ञान के आधार पर उस इमोशन को यूज करना है। इमोशन का सही उपयोग, सही मात्रा में, सही दिशा में, सही उद्देश्य से उपयोग करना, ताकि अल्टीमेटली उससे कृष्ण प्रसन्न हो। यह है बुद्धि, यह है सदुपयोग। कंट्रोल करने का मतलब, कंट्रोल करने का मतलब यह नहीं कि इमोशनलेस नहीं, हर चीज को अपने अधीन में रखना। अपने अधीन में रखना मतलब क्या है? आत्मा के अधीन में रखना, और आत्मा क्या है? कृष्ण का नित्य दास। यानी मेरा हर एक इमोशन ऐसा उपयोग करूंगा ताकि उससे कृष्ण प्रसन्न हो। इसने मेरी बुराई की 3 बार, हाँ, दूसरों के सामने, मतलब दूसरों के साथ, फिर इसके साथ कैसे डील करो तो कृष्ण प्रसन्न होंगे। हाँ, सब भूल के हाँ भैया आ जाओ, हाँ सब बढ़िया ठीक है, ऐसा बोलने से क्या होगा? अच्छे से जैसे ही कुछ नहीं हुआ, ऐसा अगर आप डील करेंगे तो क्या होगा? ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा करेंगे तो क्या होगा? फिर वो सोचेगा मैं जो कर रहा हूं ठीक है। हाँ, उसके अंदर ये समझ में नहीं आएगा कि मैं कितना बड़ा आघात पहुंचाया उनके ऊपर। पर हम भी वैसे ही उनके साथ करेंगे तो भी सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। हम कितने दुखी हैं उनको समझ में आए। हाँ? तो वो भी प्यार है, उस सिचुएशन में उनको अवॉइड करना भी उनके प्रति प्यार है, बट वो प्यार आत्मा का प्यार है ना कि मन का प्यार है। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा जटिल लग रहा है क्या? आत्मा का प्यार और मन का प्यार में क्या डिफरेंस? मन का प्यार एक इमोशन जैसा रहता है, वो एक वेग जैसा आता है। अभी किसी को बहुत एकदम प्यार आ जाता है तो मतलब हम क्या करते हैं? हाँ, फिजिकल अट्रैक्शन वो तो एक अलग ही चीज है, वो भी हो सकता है। लेकिन मन का प्यार, मान लो मन का प्यार, कभी कभी कोई व्यक्ति ने हमको बहुत सेवा किया, फॉर एग्जाम्पल वही व्यक्ति मान लो बहुत सेवा किया, अभी भी कर रहा है, तो मन कहता है अरे यार कितना अच्छा हेल्प कर रहा है यार, उसको गले तो लगाओ एक बार, कितना अच्छा व्यक्ति है। बट उसने जो किया वो भी कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। तो फिर मन का प्यार तो कह रहा है उसको गले लगाने का, लेकिन आत्मा का प्यार कह रहा है उसको अवॉइड करो। फिर भी
को समझ में आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को उनके सेवक दामोदर पंडित, चैतन्य महाप्रभु का जब पुरी में थे, एक 12-13 साल का लड़का आता था, सांवला सा था, काला सा, और वो उनसे मिलने आता था। चैतन्य महाप्रभु उनको देख के क्या फील करते थे? ये कृष्ण है, ऐसा उनका भाव था। तो उनको बिठाते थे, उनको बहुत प्यार दिखाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे, ऐसा। पर वो जो लड़का था, उनकी माँ विधवा थी, और उन दिनों कोई सोचते हैं विधवा का लड़के को अगर आप बहुत प्यार दिखाओगे तो क्या सोचेंगे? कुछ तो कनेक्शन होगी उनके माँ के साथ, है कि नहीं? तो चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं पता था कि उनकी माँ विधवा है या जो भी है पर दामोदर पंडित को पता था कि ये उनकी माँ विधवा है। लोग देखने वाले कुछ और गलत मीनिंग निकालेंगे उसका। तो फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप इनको, इस लड़के को ऐसा प्यार मत दिखाओ, ये अच्छा नहीं है, क्या लोग क्या सोचेंगे, मत करो ऐसा। और उस लड़के को बोलो आप कल से मत आना। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पर चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, आपने गुरु को उपदेश दिया, आदेश दिया, ये गलत है, तो इसलिए आप एक काम करो, कल से आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप जाओ, मेरे संग में आप नहीं रह सकते, जाओ। और उनको इतना आघात पहुंचा, चैतन्य महाप्रभु के संग में नहीं रह सकता हूं, मैं क्या करूं? अब भक्तों ने भी चैतन्य महाप्रभु के पास आकर समझाया, बेचारा बोले। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, एक काम करो, आप ही उसको संभालो, मैं कहीं और चले जाऊंगा। तो उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं किया चैतन्य महाप्रभु को बोलने का। फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, उस दामोदर पंडित को, चलो ठीक है, आपको एक सेवा देता हूं, आप नवद्वीप जाओ, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान, जहां सच्ची माता और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया देवी, जब चैतन्य महाप्रभु छोड़े थे तो वो 60 साल की थी और ये 16 साल की थी, पत्नी 16 साल की थी और माँ 60 साल की थी। और तब से तो मिले नहीं, संन्यास लेने के बाद तो मिल नहीं सकते। वो बंगाल में था और ये पूरी में, उड़ीसा में थे। तो दामोदर पंडित को नित्यानंद प्रभु ने कहा, एक काम करो, आप सची माता के पास जाओ और यहाँ का खबर ले जाकर उनको बताओ। हाँ, तो उनको जाना पड़ा। नित्यानंद प्रभु ने सेवा दिया, एक सेवा तो मिल गया उनको, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संग में नहीं रह सका। तो चैतन्य महाप्रभु उनको प्यार नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु क्या उनको ये नहीं समझते थे वो क्यों ऐसा उन्होंने कहा, समझते थे, वो भी उनके भलाई के लिए कहा। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने एक्शन लिया, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किसी के साथ कैसे व्यवहार जब आप लाइन क्रॉस करते हैं उसका सजा मिलना पड़ेगा। तो वो ही उनका प्यार है। छोटा हरिदास सन्यासी था, पता नहीं क्या हुआ, वो तो चैतन्य चेतावत में भी नहीं लिखा कि वो चैतन्य महाप्रभु किसी घर में गए थे, भगवान आचार्य के घर पे प्रसाद के लिए। भगवान आचार्य ने उनको प्रसाद के लिए बुलाया और छोटा हरिदास को उन्होंने बोला कि आप जाके एक माता जी का घर से चावल लेके आओ। तो फिर वो गया माता जी के घर, माता जी के घर गया और चावल लेके आया। संजय प्रभु, बैठना है तो सही ढंग से बैठो, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। यू शुड फेस द ऑडियंस, फेस द स्पीकर एंड सिट प्रॉपरली। बाकी कोई बैठे क्या ऐसा? तो एनीवे, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो गए थे माधवी माता जी के घर। माधवी, क्या नाम है उनका? माधवी माता जी, अपनी माधवी माता जी नहीं
चैतन्य महाप्रभु के पार्षद उनके घर गया, चावल लेके आया, भगवान आचार्य ने खाया, चावल बनाया, जब चैतन्य महाप्रभु खाए, समझ में आया कुछ तो गड़बड़ है। चावल खा के उनको समझ में आ गया कि जो खाना लाने और बनाने वाले के जो मन में जो होता है ना, वो खाने में मिक्स हो जाता है। हाँ, तो चावल खा के चैतन्य महाप्रभु को लगा कुछ तो गड़बड़ है, यद्यपि भोग लगा हुआ था। फिर वो चैतन्य महाप्रभु ने बोले बहुत अच्छा प्रसाद है, भगवान आचार्य के घर से अपने वहां पर चले गए जहां वो रहते हैं, गंभीरा। फिर उनके सेवक गोविंद को बोले, छोटा हरिदास को मेरे सामने कभी भी मत आने देना। फिर गोविंद ने, फिर छोटा हरिदास आया तो फिर बोले गोविंद ने, चैतन्य महाप्रभु आपसे मतलब वो नहीं दिखना चाहते हैं आपको, हाँ आइए, आप ही का बात चल रहा था। आप ही का बात नहीं चल रहा था, चैतन्य महाप्रभु का लीला में एक माधवी माता जी थी, उनकी बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि छोटा हरिदास को कभी मेरे सामने मत आना। तो उन्होंने बोल दिया, छोटा हरिदास चैतन्य महाप्रभु से मिलना नहीं चाहता। तो दुखी हो गया वो, और बहुत दुखी हो गया। काफी दिन बीत गए, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको बुला नहीं रहे। हुआ क्या ये भी नहीं पता था किसी को। तो वो ये समझ गया कि माधवी माता जी के घर चावल लेने जब गया, कुछ तो गलत हुआ। वहां क्या हुआ चैतन्य चरितामृत में भी नहीं लिखा है। हाँ, उनने देखा है गलत तरीके से, कि बात किया गलत तरीके से। ऐसा नहीं कि कुछ फिजिकल कुछ हो गया, ये तो डेफिनेटली नहीं हुआ। कुछ तो या तो ऐसा बात किया होगा, या ऐसा कुछ गलत नजर से देखा होगा, या कुछ ऐसा हुआ होगा, वो तो नहीं। पर वो भी क्या हुआ डिटेल में नहीं लिखा है वहां पे। तो बहुत दिन बीत गए, महाप्रभु बुला ही नहीं रहे उनको। और नित्यानंद प्रभु को रिक्वेस्ट किए कि नित्यानंद प्रभु तो बलराम है। कई बार चैतन्य महाप्रभु उनका बात मानते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने तो डायरेक्ट नहीं बोला, सभी बाकी भक्तों ने बोला था, चैतन्य महाप्रभु प्लीज इसको बोले, सन्यासी होने के बाद अगर कोई स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसको मैं उसका चेहरा देख के मैं सहन नहीं कर सकता। आई कैन नॉट टॉलरेट, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। तो फिर से भक्तों ने बोले आप एक काम करो, ये बात फिर से लाओगे तो मैं आलालनाथ चला जाऊंगा, आप संभालो उसको। फिर भक्त लोग डर गए। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी। और उनके गुरु भाई एक परमानंदपुरी है, यानी उनके गुरु के गुरु भाई, यानी ये भी गुरु तुल्य है। परमानंदपुरी को बहुत सम्मान करते चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने परमानंदपुरी को बोला, और परमानंदपुरी अगर चैतन्य महाप्रभु को बोलेंगे तो शायद सुनेंगे, ऐसा सोचकर परमानंदपुरी को बोले। और परमानंदपुरी जब आए, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उठे, उनको स्वागत किए, बिठाए, उनको सम्मान किए, मतलब गुरु को जैसे ट्रीट करते हैं वैसा किए। और परमानंद प्रभु वो क्या सेवा कर सकते हैं? बोले अरे छोटा हरिदास को माफ कर दो। तो बोले आप तो बहुत महान हैं, आप तो मेरे गुरु तुल्य हैं, हाँ आप उनको मार्गदर्शन दीजिए, उनको गाइड कीजिए, मैं यहाँ से आलालनाथ चला जाऊंगा। तो फिर ने बोला नहीं ऐसा मत करो, आप तो स्वतंत्र ईश्वर हो, आपको जो करना है करो, फिर मैं जाऊँ, फिर वो चले गए। तो वो बोले तभी नहीं सुने। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक साल बीत गया। तब भी चैतन्य महाप्रभु कोई दया नहीं दिखाई उनके ऊपर। और जब वो अपने कमरे से मंदिर दर्शन करने जाते थे डेली, तो दूर से मतलब पब्लिक में ऐसा दर्शन कर पाते थे, ऐसा डायरेक्ट सामने नहीं जा सकते।
तो 1 साल बीत गया, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको बुलाया नहीं। तो उनने क्या किया, छोटा हरिदास त्रिवेणी संगम में गया, प्रयागराज, गंगा यमुना सरस्वती का संगम जहां होता है वहां गया, और इस इच्छा से भगवान को प्रार्थना किया कि अगले जन्म में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिले, सोचकर उसमें चला गया। और वहां पर एक ब्राह्मण ने देखा कि ऐसा हुआ, फिर वो आए चैतन्य महाप्रभु के पास। तब तक बहुत दिन हो चुके थे, क्योंकि पैदल तो नहीं है, बहुत दूर, बहुत कई दिन लगते हैं वहां पुरी से इलाहाबाद जाने में। तो कई दिन से छोटा हरिदास नहीं देखे, सब लोग चिंतित थे कि कहाँ है, क्या हुआ। फिर ये ब्राह्मण आया, बोला कैसा हुआ, चैतन्य महाप्रभु को बताया। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, एक संस्कृत का एक छोटा सा ये बोला, स्वकर्म फलभुक पुमान, स्वकर्म फलभुक पुमान बोले, बस और कुछ नहीं बोला। यानी हर इंसान अपने खुद का कर्म का फल भोगता है, बस, और कुछ नहीं कहा। अरे छोटा हरिदास तुमने क्या कर दिया, क्यों ऐसा कर दिया, क्या हो गया, ऐसा चीज। स्वकर्म फलभुक पुमान, सब अपने अपने कर्म फल भोगता है, बोल दिए, बस चुप हो गए। उसके बाद भी उनको दया नहीं आई। और क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद छोटा हरिदास का आवाज आने लगा हर जगह से। सभी भक्त डर गए, कोई भूत प्रेत बन गया वो। हाँ? और चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर को बोले, अरे छोटा हरिदास का आवाज आ रहा है, कुछ तो गा रहा है। हाँ? तो स्वरूप दामोदर बोल रहे, अरे मूर्ख लोग, वो कैसे भूत थोड़ी बन सकता है, वो तो सन्यासी था, चैतन्य महाप्रभु का सेवा जिंदगी भर किया, बहुत परम भक्त है वो तो कोई गंधर्व का रूप ले लिया। देवलोक में गंधर्व होते हैं जो अच्छे गाते हैं, गंधर्व रूप ले लिया, और वो रूप में आके चैतन्य महाप्रभु को भजन सुना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु सुनते थे। तो ये बोले, तो चैतन्य महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट थे देखो। हाँ, तो क्या ये प्रेम नहीं है? वो अलग, वो प्रेम को दिखाने का अलग तरीका है। वो जो इतना स्ट्रिक्ट थे, तभी तो आगे के जितने उनके फॉलोअर हैं वो भी ध्यान रखेंगे ना। सास बहू को डांटती नहीं, किसको डांटती है? बेटी को। बेटी को डांटती है तो बहू समझ जाती है, बहू को डांटेंगे तो बहू को बुरा लगे, नहीं बहू है, उनको पता नहीं क्या करना है। बेटी को डांटती है, बहू समझ जाती है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही पार्षद, कौन, छोटा हरिदास को ऐसा सिवियर दंड दिया, हाँ, जिससे बाकी सब समझ जाए भाई। उसके बाद भक्त लोग सपने में भी कोई स्त्री के साथ गलत ये करने का सपने में भी नहीं सोच सकते थे। हर सन्यासी को सन्यास लेने से पहले छोटा हरिदास का किस्सा याद रखो, बोला जाता आज भी। हाँ, तो इसीलिए क्या बोल रहा था, डिवोटीज प्रेम जो है, प्रेम दिखाना, ये आत्मा का प्रेम है, मन का प्रेम नहीं है। मन का प्रेम ये कहता है कि उनको क्षमा कर दो, उनको बिठाओ, उनको खिलाओ, उनको पिलाओ, उनको माला पहनाओ, उनको। पर आत्मा का प्रेम ये सोचता है उनके लिए क्या अच्छा है। हाँ, तो एनीवे, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हम कहां से कहां चले गए? हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, नहीं, वो तो है, वो तो बहुत पहले, उससे उसके बाद ये कहानी कहां से आई? हाँ, हाँ, तो हमेशा हमको अपने इमोशन से अलग रहना चाहिए, इमोशंस लेस नहीं होना है,
पर इमोशन को पूरा कंट्रोल में रखना है। जो महान वैष्णव होते हैं अपने इमोशन को पूरा कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके अंदर इमोशन नहीं होता है, लेकिन वो इमोशन को पूरा अपने अधीन में, अपने मन को पूरा कंट्रोल में रख पाते हैं। प्रैक्टिस नहीं होगा ना प्रभु जी, धीरे-धीरे। हाँ, प्रभु जी एक चीज और आती है, उनके अंदर भी गुस्सा होता है, उनके अंदर भी गुस्सा होता है, उनके अंदर भी दया आती है, उनके अंदर भी प्रेम होता है, उनके अंदर भी हर चीज होता है, लेकिन किसको कितने मात्रा में किसके प्रति कैसे दिखाना, ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। ये एक शब्द गलत नहीं बोलते हैं, एक शब्द व्यवहार गलत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर मन इंद्रिया के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है। उनको आप एजिटेट नहीं कर सकते। उनका बुद्धि बहुत पावरफुल है। हाँ, राधानाथ महाराज जब बात कर रहे थे एक डिवोटी से, बहुत अच्छा डिवोटी था, क्लोज डिवोटी था, बोल रहा था, बात करते ये सेवा वो सेवा ये वो, बीच में कोई और डिवोटी के बारे में बोले, अरे वो डिवोटी बहुत गलत काम करता है, ऐसा करता है। तुरंत राधानाथ महाराज का चेहरा ऐसा हो गया। हाँ, मतलब जैसे कि कोई गंदी नाली का बदबू एकदम आ गया हो, और फिर तुरंत ऐसा चेहरा हो गया ऐसा। फिर वो डिवोटी समझ गए अब तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। तुरंत उन्होंने उनके बारे में दो चार अच्छी बातें बोल दी फटाक से। फिर वो टॉपिक, मतलब वो उनके बारे में कुछ अच्छा बोल के तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। हाँ, तो उनके क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, हर एक चीज पे पूरा कंट्रोल रहना चाहिए हमको। और वो कंट्रोल कब रहेगा? जब आप देखेंगे कि मैं अपने मन बुद्धि अहंकार से अलग हूं, मैं सिर्फ कृष्ण का दास दासानुदास हूं, ये आइडेंटिटी रहना चाहिए। और उसी प्रकार से जब उस प्रकार का जब डांट भर्त्सना या दंड जब मिलता है, उसको जो ले सकता है वो शिष्य बनने लायक है, नहीं तो वो शिष्य बनने लायक नहीं है। हाँ, वो सिर्फ टाइम पास करने आया, हाँ, मजा लूटने आया। क्योंकि कीर्तन में बहुत आनंद आता है, मजा आता है, इसलिए अच्छा लगता है, बल्कि ना कि कोई कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने की कोई सीरियस इच्छा है उसके अंदर। हाँ, तो इसलिए ये परीक्षा है। हाँ, आप कितना क्या बोलते हैं उसको, डिसिप्लिन क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अनुशासन को कितना लेने के लिए तैयार हो। और अनुशासन आपके अंदर अगर नहीं है तो आपको अनुशासित किया जाएगा, और जब आपको अनुशासित किया जाए तो उसको आप कितनी कृतज्ञता से ले सकते हो। सोना को आगे आग में तपाएंगे, अगर प्योर सोना होता तो उसको कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप प्योर सोना नहीं, नकली सोना हो तो क्या होगा? वो तो काला वो हो जाए, कुछ और बन जाएगा, वो तो चला ही जाएगा। अगर आपकी सिंसियरिटी प्योर है तो जितना अनुशासित किया जाए उतना अनुशासन लेना पड़ेगा आपको। और अनुशासन नहीं ले पा रहे हो मतलब आप डेफिनेटली टिक नहीं पाओगे। तो मन बुद्धि अहंकार और ये सूक्ष्म शरीर और आत्मा। चलो अब 3 शरीर की बात हो गई। अब ये बात कहां से आई? ये बात कहां से आई? कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है ना, कि हम स्थूल शरीर हैं कि सूक्ष्म शरीर हैं। वो बात कहां से आई? हम पिछले लेक्चर की समराइज कर रहे थे। वही चल रहा है लेकिन कुछ अच्छे पॉइंट्स निकल गए उसमें से। ये बात कैसे आई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को? उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी। हाँ तो मध्यम अधिकारी क्या करता है? ईश्वर को प्रेम करता है, भक्तों के साथ मैत्री करता है, हाँ,
जो क्या बोलते हैं उसको, निर्दोष मतलब मासूम है। मासूम है, उनको दया दिखाता है, और जो द्वेष करने वाले उनसे दूर रहता है। ये कौन है? मध्यम अधिकारी है। वो फिर से वो डिस्टेंस वाली बात आ गई। पर उत्तम अधिकारी सिर्फ उनका शरीर को देखता ही नहीं है, यानी हाँ ये बात यहां से आई, वो ना उनका स्थूल शरीर को देखता है ना सूक्ष्म शरीर को देखता है, वो उसका मन बुद्धि अहंकार को भी नहीं देखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि शुद्ध आत्मा है। उसने क्या गलती किया, अपराध किया, वो नहीं देखते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आचार्य लीला कर रहे थे, वो आचार्य का रोल निभा रहे थे ना, इसलिए वो ऐसे डिस्क्रिमिनेट किए। पर अंतिम लीला में जब वो आचार्य क्या होते हैं? मध्यमाधिकारी होते हैं, क्योंकि आचार्य का काम क्या है? शिक्षा देना। तो इसलिए वो भेद करते हैं कि कौन प्रेम करता है भगवान को, कौन मासूम है और कौन द्वेष करने वाले, और उनको यथोचित व्यवहार करते हैं। लेकिन उत्तम अधिकारी ऐसा नहीं करते। उत्तम अधिकारी क्या करते हैं? वो तो कुछ बाहर की चीजें देखते ही नहीं, उनका भौतिक शरीर भी नहीं देखते हैं, उनके सूक्ष्म शरीर को भी देखते हैं। चाहे वो कितना भी पापी हो, अपराधी हो, कुछ भी हो, हर एक जीव को सिर्फ भगवान का शुद्ध भक्त के रूप में देखते हैं, और वो प्रचार नहीं करते। हाँ, तो ये होते उत्तमाधिकारी। हाँ, और गौर किशोर दास, नहीं एक बाबा जी थे, गौर किशोर दास बाबा जी थे, नहीं कोई तो बाबा जी थे। वो तो पागल जैसे घूमते थे। वंशीदास बाबा जी महाराज या गौर किशोर दास बाबा जी या जगन्नाथ दास बाबा जी, कोई तो है। ऐसा है कि कुछ गांव के लोग जो उनके बारे में नहीं जानते थे, वो क्या करते थे? क्या करते थे? उनको परेशान करते थे, उनके धोती खींचते थे। मतलब गांव के बच्चे रहते हैं ना कि सिर्फ परेशान करना, धोती खींचते थे, उनका थाली ले लेते थे, बहुत परेशान करते थे इस तरह से। तो क्या बोलते थे? रुको मैं बोलता हूं, कृष्ण को शिकायत करूंगा मैं आपके बारे में, यशोदा माई को बोलूंगा, आपको दंड मिलेगा। तो उनका भाव यह नहीं कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, वो तो किसी और ही स्तर पे सोच रहे हैं उनको। वो तो ये नहीं सोच रहे कि ये लोग नटखट हैं, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं ये सब कृष्ण के ग्वाल बाल मित्र हैं, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं नटखट। वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा। तो ये होता है। हाँ, वो उत्तमाधिकारी का लक्षण। उत्तमाधिकारी ये सब देखते ही नहीं है, कौन क्या है, कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन कुत्ता है, कौन गाय है, कौन इंसान है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। चैतन्य महाप्रभु उस स्तर में ही थे। अंत्य लीला में क्या हुआ? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का भजन गा रहे थे एक माता जी, और वो भजन कृष्ण का भजन था। वो सुन के चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में चले गए। वो तो राधा रानी के भाव में थे ना, तो राधा रानी के भाव में थे, और उनको लगा कि एक गोपी कृष्ण के महिमा गा रही, कितना अच्छा गा रही, उनको जाके गले लगाओ। तो दौड़ दौड़ के जा रहे थे जो गाने वाले हैं उनको, इनके पास। गोविंदा समझ गए ये क्या हो रहा है, क्या बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो जितना वो दौड़ रहे थे और उनके पीछे ये भी उतना स्पीड में नहीं दौड़ पा रहे थे, तो क्या करें? तो चिल्लाए, महाप्रभु वो स्त्री है। एकदम ऐसे रुक गए जितना, और जैसे सामने दीवार, एकदम से रुक गए। और फिर गोविंदा के पास गए, बोले आज तुमने मेरा जान बचा लिया। अगर मैं उनको किसी भी भाव से अगर ऐसा टच किया होता तो फिर तुरंत आत्महत्या कर लिया होता। उसके बाद आज तुमने मेरा जान बचा लिया। तो उत्तमाधिकारी स्तर में थे। स्त्री पुरुष ऐसा भेद उस स्तर में, उस भाव में कैसे देखेंगे? पर क्योंकि वो आचार्य भी हैं, इसलिए भेद भी करना पड़ेगा।
तो इसलिए जो आचार्य होते हैं वो मध्यमाधिकारी में स्तर में होते हैं। यद्यपि हो सकते हैं उत्तम अधिकारी का लेवल पे हो, लेकिन आचार्य का कार्य करते समय वो मध्यमाधिकारी के लेवल में आते हैं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जब कुछ कुत्ते के पिल्ले आते थे उनके पास, वो प्रसाद लेते थे, वो भी खाते थे। और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को जो भी भिक्षा आता था कुत्ते के पिल्ले को दे देते थे। और उनका जो सेवक था, गोपाल शायद नाम उनका, तो वो देखा कि कुत्ते के पिल्ले परेशान कर रहे हैं तो उनको भगा दिया। और अगले दिन उनको प्रसाद लेते समय कुत्ते के पिल्ले नहीं आए। बोले कहाँ है कुत्ते के पिल्ले? वो तो चले गए। तुमने भगाया उनको? हाँ, परेशान कर। नहीं, उनको बोला, उनको लेके आओ और उनको पहले खिलाओ, उसके बाद मैं खाऊंगा। तो ऐसा, राइट। तो ये सब उत्तमाधिकारी के लक्षण है। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज वो तो कहीं पे भी जप करते थे। वो तो उनका खाने पीने का कुछ वही था ही नहीं। कोई चावल मिल जाता था तो चावल को कपड़े में बांध के गंगा में रखते थे और 2-4 घंटे के बाद फिर उसको निकाल के उसको ऐसे ही खाते थे। और कभी कभी जब करते अगर बहुत भूख लगा तो गंगा के नीचे मट्टी निकाल के वही पेट में डाल देते थे। और इस प्रकार से वो कभी लोग उनको आशीर्वाद के लिए परेशान करते थे, आशीर्वाद दीजिए। तो उनसे दूर रहने के लिए वो तो टॉयलेट बाथरूम में जाके वहां जब करते थे, कोई वहां डिस्टर्ब नहीं करे। पब्लिक टॉयलेट में जहां बदबू इतना मारता है कोई जाना ही नहीं चाहता। आजकल जैसा नहीं, पहले तो पब्लिक टॉयलेट कैसा होता था, ऐसा सुवेज सिस्टम थोड़ी होता था, एक गड्ढा होता था और गड्ढे में सब होता था, वहां कोई जाना ही नहीं चाहता है ना। तो वहां जब करते उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि वो उत्तमाधिकारी ये भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं उनको। और उन्हें प्रण लिया था कि मुझे जिंदगी में कभी किसी को शिष्य नहीं बनाना। प्रण ले लिया उन्होंने। और वो बिल्कुल नरस्तुति का मतलब क्या होता है? जो लोगों के द्वारा तारीफ स्तुति सुनना, उसके प्रति कोई रुचि नहीं था। कि लोग सब चाहते हैं ना कि मैं गुरु बनूं तो 10 लोग मुझे सम्मान करेंगे, माथा टेकेंगे और सम्मान तारीफ करेंगे कि भाई आप कितने महान हो, आपने हमको इतना दया दिया, मतलब उद्धार किया हमको हमारा। तो सब तारीफ करेंगे, सब पूजा करेंगे, सब सम्मान करेंगे। वो सुनने की इच्छा होती है सब में, पर उनके अंदर वो नहीं था। बिल्कुल जो शुद्ध भक्त है उनके अंदर नहीं होता है। शुद्ध भक्त प्रचार दूसरों का स्तुति सुनने के लिए नहीं करता है, वो तो जेन्युइन दया भाव से करता है। तो इसलिए उनने प्रण लिया कि मुझे एक भी शिष्य नहीं चाहिए। कोई आते थे उनके पास, बोलते थे आशीर्वाद दीजिए। तो क्या बोलते थे? आपका सर्वनाश हो, ऐसा आशीर्वाद। और डर के भाग जाता था। कभी आते थे तो एक बार प्रभुपाद जी ने भी ट्रेन में बैठे थे, उनके सारे अमेरिकन शिष्य सामने बैठे थे। कोई आया, प्रभुपाद आशीर्वाद दीजिए। तो बोले मेरा आशीर्वाद का मतलब क्या होता है मालूम? आप भी इन लोगों जैसे बन जाओगे टकले। चाहिए क्या? बोले अब नहीं। तो इस प्रकार से ते उत्तमाधिकारी का लक्षण है। और तो उनने प्रण ले लिया था कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं। पर भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रण ले लिया तो कि मैं दीक्षा लूंगा तो इनसे ही लूंगा। अब क्या हो? तो उनने गया, बोले तो दीक्षा आपसे लेना था। पागल तो नहीं हो गया?
आप तो इतने पढ़े लिखे हो, इतने एडवांस्ड हो, मैं तो अनपढ़ हूं, अंगूठा छाप हो, आप मेरे से दीक्षा क्यों लेना चाहते? आपके पिताजी है भक्ति विनोद ठाकुर, इतने हाईली क्वालिफाइड शुद्ध वैष्णव हैं, उनसे लो, हमारे पास क्यों है? बोले नहीं, मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्योंकि पिता से पुत्र लेना सही नहीं है, वो एक रीजन है। और भक्ति विनोद ठाकुर को भी गुरु मानते थे कौन? गौर किशोर दास बाबा जी। वो हमेशा उनके घर में आते थे और कोने में भजन करते थे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर सच्चे वैष्णव थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे ना ब्रिटिश राज में। ब्रिटिश राज में इंडियंस को वो पद मिलता ही नहीं था। ऐसे पूरे इंडिया में ऐसे 2-3 लोग होंगे जिनको वो पद मिला है, उनमें से एक ये थे। बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत ग्रंथ लिखे। तो आपके पिताजी? नहीं, मैं आपसे ही लेना है। बोले हाँ, मैं चैतन्य महाप्रभु से पूछूंगा कि वो क्या चाहते हैं। बोले ठीक है, पूछिए। फिर कुछ दिन बाद आए, आपने पूछा चैतन्य महाप्रभु से? मैं भूल गया। ऐसे कई कितने बार, 17 बार या कुछ बार आए, और बोले हम लेंगे तो आपसे ही दीक्षा लेंगे। जब वो समझ गए कि ये तो, फिर वो चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन उनको आया कि भाई इनको, फिर उन्हें एक अपने प्रण तोड़ के एक शिष्य बनाए सिर्फ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और वो पूरा गौड़िया मठ का स्थापना किए। और प्रभुपाद भी उन्हीं के शिष्य हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को किसी ने पूछा, आपने उनसे क्यों लिया? ऐसे भी बहुत बड़े बड़े विद्वान बहुत सारे लोग हैं, उनमें से भी ले सकते थे। वो गंगा पार कर रहे थे एक स्टीम बोट में, एक वो मोटर बोट में। बोले बोट कैसे चल रहे? मोटर से चल रहा है। तो गौर किशोर दास महाराज मोटर है, आप में बोट हो, आपको बोट दिख रहा है, मोटर नहीं दिख रही, ऐसा बोले। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तम अधिकारी वो प्रचार नहीं करते, जैसे गौर किशोर दास कोई प्रचार नहीं करते थे, वो तो बस भजनानंदी। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और प्रभुपाद क्या है? गोष्ठ्यानंदी, यानी प्रचार करते थे। 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक भजनानंदी, एक गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी क्या करते हैं? सिर्फ भजन करते हैं। और गोष्ठ्यानंदी क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। चैतन्य प्रभुपाद ने हमको क्या शिक्षा दिया? गोष्ठ्यानंदी बनने के लिए। भजनानंदी बनने की कोशिश मत करो, पर गोष्ठ्यानंदी बनने के लिए भजनानंदी बनना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं कि हम बस माला ही करते रहेंगे, भजन ही करते रहेंगे, ऐसा नहीं। वो भी करो, माला भी करो, भजन भी करो, साथ में प्रचार और सेवा भी करो। ये बहुत जरूरी है। तो उत्तम अधिकारी, अभी 3 लेवल समझ गए, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। रिवीजन हो गया पिछले क्लास का। तो और पिछले क्लास का रिवीजन भी पूरा नहीं हुआ। पिछले क्लास में हमने डेटी वर्शिप कैसे करना वो भी अपन ने सीखा था। तो इसलिए शब्दों का बहुत वैल्यू होता है। आप बोल सकते हैं इतनी छोटी सी गलती को इतना बड़ा दंड क्यों दें, लेकिन हमारे शब्दों का वैल्यू इफेक्ट ऐसा होता है कि किसी जानलेवा शस्त्र से कोई कम नहीं। तो इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बस कोई गलत बात ही तो बोले, क्या हुआ उसमें, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक गलत बात बहुत खतरनाक होता है। फिर भी वैष्णव दयालु होते हैं, 1 बार 2 बार क्षमा करते हैं। फिर जब समझ में आया कि वो फिर से वो हो रहा है, तो कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो उसका मतलब है उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपराध कितनी बड़ी है। और वैष्णव समाज को भी प्रभावित करती है।
वो हो गया। और डेटी वर्शिप, अभी एक नया टॉपिक कुछ और ले कि टाइम है कि एंड करें? अच्छा, बस 5 मिनट कुछ और ले लेता हूँ, इसको पॉज करो। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे ड्रेस एंड अपीयरेंस। ये हमने चर्चा किया था इस पे। ये किया था कि ध्यान देना चाहिए हमको ड्रेस पे, क्या पहनी है, भगवान क्या है। हाँ शायद, ठीक है। मैं थोड़ा सा किया। हाँ, तो ड्रेस और अपीयरेंस में हमारा ड्रेस का उद्देश्य क्या है? एक तो ठंडी गर्मी से बचाना, और एक और उद्देश्य क्या है? हमारी संस्कृति। वो एक है। और दूसरे का माइंड को उत्तेजित न करना, और भगवान को याद दिलाना, ये सबसे मेन है। एक सम्मान की भावना जगाना दूसरों में। हमारा वस्त्र पहनने से कोई हमारा वस्त्र, मतलब जब कोई हमको देखते हैं तो उनके मन में कैसे भावना आना चाहिए, कैसे फीलिंग आना चाहिए? एक सम्मान आना चाहिए देखते से ही। अगर एक माता जी पूरे साड़ी में रहते हैं तो उनको देख के कैसा फीलिंग होता है? तुरंत फीलिंग आता है माता जी। हाँ, लेकिन वही एकदम टाइट जीन्स पहन के, एकदम टी शर्ट पहन के, या आजकल और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या है तो पहन के आते हैं, तो देखने वाले को बहुत मेहनत करना पड़ता है ये सोचने के लिए कि माता जी है तो उनका काम आसान करना तो और उसी प्रकार से पुरुषों को भी ऐसे ड्रेस नहीं बनाए थे। वाह क्या स्मार्ट है, हीरो ऐसा ना लगे, बल्कि वैष्णव डिवोटी। वाह, नीट एंड क्लीन रहना भी जरूरी है, प्रेजेंटेबल रहना। ऐसे नहीं कि कोई भी कपड़े पहन ले, क्या पहन के आया, ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है इनको, ऐसा ही कुछ भी। हाँ, कभी कभी डिवोटीज भी कुर्ते ऐसे पहनते हैं जो एकदम ऐसा लगता है कि क्रम्पल्ड है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, सल पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा नीट एंड क्लीन डिग्निफाइड रहना चाहिए। पर उसमें भी कभी कभी थोड़ा ऐसा ऐसे रंगीन स्मार्ट कुर्ते भी आते हैं, मतलब ऐसा कुछ ऐसा कुर्ता पहन के आए, कोई ब्रजवासी कुर्ता पहन के आते हैं, ब्रजवासी कुर्ता ये इधर से बांधने वाला, उसमें भी आ जाता है कि हाँ दिखना चाहिए कुछ। क्या जरूरत है, नीट एंड क्लीन रहो, शेव करके रखो बाल वगैरह। प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे ये सब। ऑफ कोर्स फुल टाइम डिवोटी है तो शेव करना, फुल टाइम डिवोटी तो शेव नहीं करना है, बाल रखना चाहिए। लेकिन नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, आइडियली शेव्ड रहना चाहिए, दाढ़ी वगैरह। और धोती कुर्ता, पुरुषों को धोती कुर्ता, स्त्रियों को ट्रेडिशनल क्लोथिंग। तो ये इससे क्या होता है। और तिलक, एक्चुअली तिलक 12 जगह लगाना पड़ता है और हर एक जगह का एक एक मंत्र है। तो 12 जगह तिलक लगाकर हमको प्रेजेंट करना चाहिए।
और तिलक और कंठी माला। कंठी माला लेकिन तभी पहन सकते हैं जब आप प्याज लहसुन चाय कॉफी छोड़ चुके हो। और ये सब क्यों जरूरी है? अब बोलते भक्ति में दिखावा क्या करना, अंदर रहेगा, मन में रहेगा भक्ति। आपके मन में रहेगा भक्ति, बस दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये भी तो सोचो। दूसरों का मन में भी तो भगवान याद दिलाना चाहिए। तो दूसरों का मन में भगवान को याद दिलाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। आइडिया इज हम कपड़े दूसरों के लिए पहनते हैं, खाना अपने लिए खाते हैं, खाने खाते हैं अपने पसंद का, कपड़े पहनते हैं दूसरों के लिए। तो दूसरों का सही एक अच्छा मैसेज जाए, एक अच्छा प्रेजेंटेबल रहे, तो ऐसा ड्रेस करना चाहिए ताकि हमको देख के लोग किनको याद करना चाहिए? भगवान को याद करना चाहिए। ये उसका सिद्धांत है। और तिलक से भी भगवान याद दिलाते हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमने बोला ड्रेस ये नहीं तो इसलिए हम गंदे कपड़े पहन के आए, या कुछ भी लोगों को लगे क्या है। मतलब एक तरफ आकर्षण भी पैदा नहीं करना, एक तरफ घृणा भी पैदा नहीं करना। आकर्षण मतलब कोई लगे रहो क्या, ऐसा भी नहीं लगे। हाँ, नीट क्लीन डिग्निफाइड प्रेजेंटेबल। हाँ, सबका ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना भी नहीं है, एट द सेम टाइम एक क्या बोलते हैं उसको, अनकंफर्टेबल। आपके पास अच्छे कपड़े नहीं तो एक कपड़ा हम दान दे दें। एक बार हमारा धोती कुर्ता हर जगह तो मिलता नहीं है, ये कपड़ा हर कपड़ा हम पहनते नहीं है। तो एक पर्टिकुलर दुकान ही है पूरे इंदौर में जहां ये कपड़ा मिलता है। हाँ, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वहां पर मतलब हर जगह पर वो कपड़ा मिलता नहीं है। तो फिर वहां से जाना पड़ेगा, कुर्ते के लिए भी कपड़ा लेना पड़ेगा, उसको नाप देना पड़ेगा टेलर को, फिर वो सिलाएगा फिर लेना। ऐसा रेडीमेड तो सवाल ही नहीं। तो बहुत लोग कपड़े देना चाहते हैं तो हम ले पाते हैं, देते भी हैं, लेकिन वो ना कलर मैच होता है ना मटेरियल या वो सब नहीं होता। तो इसलिए तो एक बार क्या हुआ, फटे हुए कपड़े थे मेरे, एक दो कुर्ता, तो ऐसे ही पहन लिया था। और किसी ने देखा और बोला, हाँ आपके लिए हम कपड़े दान देना चाहते तो क्या करना चाहिए, आप खुद लेंगे कि हम? तो हमने बोला, वो बोला फटे हुए कपड़े क्यों पहनते? मैं एक्चुअली मेरे घर में ही गया था, मेरे घर में कोई मौसी जी टाइप की थी कोई, तो वो बोले कि मैं आप कपड़े फटे हुए कपड़े मत पहनो। बोले क्यों? फटे हुए कपड़े जो पहनते हैं ना उनके घर में लक्ष्मी देवी नहीं रहती है, ऐसा बोलते। शायद सच है। हाँ, फटे हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, आपकी लक्ष्मी सब चली जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर आपके एक सेट नया सेट जोड़ी के लिए कितना लगेगा? कोई जरूरत नहीं, मैं खरीद लूंगा। नहीं मैं देना चाहती हूँ, कितना लगेगा? ठीक है। फिर अगले बार गया तब भी वही कपड़े कर गए। फिर मैंने आपको दी तो थी कपड़े के लिए, बोले हमारे पास पैसा टिकता नहीं, चले जाता। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए एक्चुअली। मतलब मेरा एग्जाम्पल गलत एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं करना चाहिए बोल रहा हूँ। तो पहले बहुत साल ऐसा था, हम खुद अपने कपड़े धोते थे। अभी आजकल मैं थोड़ा इससे धुलवा देता हूँ, लेकिन काफी साल तक मैं कपड़े खुद धोता था। तो मतलब धोके ऐसा झटका के सुखा देते हैं, फिर वो पहन के जाता था। मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू महाराज से जब भी मिलना होता, आपके कपड़े में इतने सिल्क है, आयरन नहीं करते हो क्या?
कपड़े धोना ही बहुत बड़ी बात है, आयरन कौन कर ऐसा नहीं बोला मैंने उनको, लेकिन ये आयरन करो, जरूरत है तो धोबी को दो, आयरन कपड़े पहनो, एकदम सही दिखना चाहिए। तो आज तक मैंने उसको फॉलो नहीं कर पाया। तो महाराज का अभी कभी फोटोज देखेंगे तो कितना एकदम सिंपल कपड़े ही रहते हैं, लेकिन बहुत हर रोज शेव करते हैं वो, हर रोज। कभी भी कोई भी फोटो उनका नहीं दिखेगा कि इवन 2 दिन का भी शेव नहीं किया तो दिख जाता है। अगर मैंने परसों शेव किया और आज नहीं किया तो पता समझ में आ जाता है। तो वो मेंटेन करना जरूरी है, क्लीनलीनेस। दिन में 2 बार स्नान करना, 2 बार स्नान करना। पर बहुत ज्यादा बिजी, कभी इमरजेंसी हो तो कम से कम 1 बार तो करना चाहिए। और स्नान उठने के 3 घंटे के अंदर करना चाहिए ना? नहीं, तुरंत उठ के तुरंत करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, उठने से के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो शौच कार्य जो है वो सब कंप्लीट करना है, उसके बाद ही कुछ भी करना है। ऐसा नहीं कि पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, माला करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर हम स्नान करेंगे। इनफैक्ट झाड़ू पोछा लगाना है ना माना आपको, तो तब भी स्नान करके लगाना है। ऐसा नहीं कि उठते से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपने बिस्तर को फोल्ड करना चाहिए। उससे भी पहले क्या करना चाहिए? उठते से सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उससे भी पहले क्या करना चाहिए? उठते से सबसे पहले जैसे नींद जगह जोर से बोलो कृष्णा कृष्णा, जोर से 2-3 बार बोलो आवाज, तो जो भी माया है मन में सब हट जाएगा। फिर गुरु को प्रणाम करो बिस्तर पे ही। फिर उसके बाद सबसे पहले आपका जो कंबल है फोल्ड करो। फिर हो सके तो पृथ्वी माता को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में, मैं आपका पैर से छू रहा हूं, उसको क्षमा करिए। फिर सबसे पहले ब्रश और जो फ्रेश होना और स्नान करना सबसे पहले। उसके बाद गुरु को प्रणाम करके भगवान का नाम का जप करना, मंगलारती करना अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो चैंटिंग करना, बुक्स पढ़ना, उसके बाद बाकी काम। ऐसा मंगलवार को सेव मत करो, सैटरडे को सेव मत करो, इन लोग ऐसा करते हैं प्रभु जी, थर्सडे को नहीं करना है। हम एकादशी को नहीं करते, एकादशी और द्वादशी को नहीं करना है। एकादशी को भी नहीं करना, द्वादशी को भी नहीं करना। ये हमारे लिए, वैष्णवों के लिए। कुछ लोग मानते हैं कुछ अलग अलग चीजें, लेकिन क्योंकि हम तो कृष्ण को ही मानते हैं ना, तो हमारे लिए सिर्फ वो है। और नाखून वगैरह, नाखून काटना हो, ये सब भी एकादशी द्वादशी को नहीं करते हैं। क्या अलाउ नहीं करती? फैमिली फैमिली को आप अलाउ मत करो, अलाउ ना करने के लिए। देखिए, हमको भगवान ने फ्रीडम दिया है, तो हमें एक्सरसाइज करना उस फ्रीडम को। ऐसा नहीं कोई हमको कंट्रोल करे। हेमांकुर आए कि नहीं बीच में? नहीं, हाँ अभी हो गया है। वो तो मैं समझ गया, लेकिन हेमांकुर को बीच में थोड़ा बोलना चाहिए था। उनको, आपको भी बोलना चाहिए कि एटलीस्ट बीच बीच में 1-1, 2-2 मिनट या 5 मिनट कुछ उनको भी बोलना पड़ेगा, नहीं तो लोग कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, उनको जानेंगे ही नहीं फिर। तो अभी नाउ इट्स टू लेट। ठीक है, अभी कीर्तन करते हैं आते। और आपके लिए
हरि बोल। चलो ठीक है। तो कोई ऐसा करते हैं तो आपको देखिए, आपको जो स्पेस होगा तभी तो आप भगवान को स्पेस दे पाओगे। आपको स्पेस नहीं तो कैसे दोगे? तो आपके लाइफ में स्पेस को आप खुद क्रिएट करना पड़ेगा, और उस स्पेस किसी को नहीं देना चाहिए। आप उनको बोलो ये मेरा स्पेस है, और इस मेरा स्पेस में मैं ही उसका मालिक हूं। और वो ऑफकोर्स तरीके से बोलना है, ऐसा नहीं कि तू कौन होते हो, मुझे बताया क्या करना है, मैं करूंगा। आपको कोई अधिकार नहीं, आप मत बात करोगे, हम करेंगे जो करना है, ऐसा नहीं बोलना। वो बात नहीं, बोलिए ये मेरा निर्णय है, और मेरा निर्णय कृपया मुझ पर ही छोड़ दे। बस बहुत विनम्रता पूर्वक ऐसा बोलते हैं ना, मीठे मीठे शब्द कहते हुए चाकू घुसा। ऐसा नहीं कि अरे बदमाश बोल के ऐसे करना। कैसे हो, सब ठीक तो है। मुझे उज्जैन मंदिर में ड्रामा था तो ड्रामा था, तो मैंने सर की बात को तोड़ लिए, और ये भी पूरा ड्रामा के अंदर जो रोल था मेरा, हमने दूसरे दिन वापस हिंदू में हवा जाती होती, ये क्या करवा दिया मैंने, वहाँ ड्रामा था तो मैंने वापस जाओ भाई, जब तक आएंगे जब तक आना। देखो वो बोलेंगे, देखो बोलने वाले का काम बोलना है, और हमारा काम वो है जो हम करना है, बस सीधी सी बात। अभी का काम थोड़ी है, अभी क्या एंजॉय करो, खाओ पियो, लेसन करके छोड़ना, जल्दी जो करो, धीरे धीरे अब डील करना आने लगे। देखिए आपका स्पेस आपके पास नहीं रहेगा तो आप भगवान की सेवा कैसे करेंगे? जब ये चीज मेरे जेब में होगा तभी तो मैं इसको आपको दे सकता हूँ। जब मेरे जेब में है ही नहीं तो मैं कैसे दूंगा आपको? इसलिए आपको जो भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए जो फ्रीडम आपको चाहिए, वो फ्रीडम आप लीजिए, रखिए अपने पास, पर दूसरों को भी परेशान नहीं करना। ठीक है, उनका लाइफ उनका है, आपका लाइफ आपका है, ठीक है, ओके, लेकिन सम्मान पूर्वक, उनका फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए। यही टैक्टिक है, थोड़ा करना वही है जो आपको करना है, लेकिन वो अच्छे से अपने मन की नहीं, अपने बुद्धि की। वो तो वो अब हम थोड़ा उसको चेंज करेंगे, अपने आत्मा की। लोग कई बार आत्मा मतलब भूत प्रेत को सोचते हैं। नहीं, आत्मा का मतलब भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत अलग है, आत्मा तो शुद्ध है, जीवात्मा, भगवान का अंश। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी बहुत लेट हो गया है। हाँ, अलग है ना, वो तो हरिदास ठाकुर बड़े हरिदास, ये छोटे हरिदास। तो आत्मा है, जिसके बाद पीछे कट जाता है या जल जाता है तो दर्द ही होता है। आत्मा तो कुछ होती नहीं, तो हमको कैसे फील हो? हाँ, आत्मा को तो कुछ नहीं होता है, हमको तो दर्द होता है ना, तो आत्मा एक फील होता है। दर्द आपको नहीं होता, आपका मन को होता है। आपका मन, बुद्धि, अहंकार है ना, वहां पर होता है दर्द। समझ गया ना? दुख भी मन से ही, हमको महसूस नहीं करना है। क्या वो चीज पेट को महसूस नहीं करना है। कैसे महसूस नहीं करेंगे? महसूस करेंगे, पर जो महसूस हो रहा है आप समझेंगे कि ये मुझसे अलग है। होगा सब कुछ, बस आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा।
ऐसा नहीं कि ये जानने के बाद फिर आपको दर्द नहीं होगा या मतलब आपको भूख नहीं लगेगी या गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं, सब होते हैं, लेकिन आप समझेंगे कि ये हमसे अलग है, ये एक अलग चीज है, मेरे अंदर नहीं है, ये मुझसे अलग है, तो वो आप समझ जाएंगे। तो फिर उसको कैसे डील करना वो आप जानेंगे। ठीक है। जय श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे